दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आप हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, तो साल के अंत में आप कहां पहुंचेंगे? सुनने में लगता है ना कि 1% से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन गणित कहता है कि अगर आप हर रोज 1% बेहतर बनते हैं, तो 365 दिन बाद आप साल के अंत में पहले से 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप हर रोज 1% खुद को खराब करते हैं, तो आप धीरे धीरे शून्य पर पहुंच जाएंगे। इसी को लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इसलिए हेडफोन लगाइए, एक शांत जगह बैठिए और इस ज्ञान यात्रा का आनंद लीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर बड़े बदलाव के चक्कर में रहते हैं, जैसे एक ही दिन में वजन कम करना या एक ही रात में अमीर बनना। लेकिन असली बदलाव उन छोटी छोटी आदतों से आता है जिन्हें हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि यह पूरा तंत्र कैसे काम करता है। किताब की शुरुआत में ही लेखक एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताते हैं जो हम सब अक्सर करते हैं। हम हमेशा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमें अपनी प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य क्या है? परीक्षा में 95% अंक लाना या 10 किलो वजन कम करना। प्रणाली क्या है? हर रोज 3 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करना या हर रोज सुबह पौष्टिक भोजन खाना। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि हम अपनी प्रणालियों के स्तर पर आकर गिर जाते हैं। यानी आपकी सफलता आपके लक्ष्यों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी प्रणालियों के मजबूत होने की वजह से तय होती है। लक्ष्यों और प्रणालियों में 4 बड़े अंतर। विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। अगर 2 लोग किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लक्ष्य दोनों का ही चयन पाना है, लेकिन जीतेगा वही जिसकी तैयारी की प्रणाली बेहतर होगी। लक्ष्य सिर्फ एक पल का बदलाव है। मान लीजिए आपका कमरा बिखरा हुआ है और आपने लक्ष्य बनाया उसे साफ करने का। आपने उसे साफ कर दिया, लेकिन अगर आपकी आदत वही पुरानी गंदा रखने वाली है, तो 2 दिन बाद कमरा फिर बिखर जाएगा। लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं, जब मेरा लक्ष्य पूरा होगा तभी मैं खुश होऊंगा। इससे हम वर्तमान की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। मुख्य सीख: लक्ष्य तय कीजिए ताकि आपको एक दिशा मिले, लेकिन अपना पूरा ध्यान प्रणाली पर लगाइए ताकि लगातार प्रगति हो सके। आदतें बदलने के 3 स्तर होते हैं। परिणाम, आउटकम्स जो आपको मिलता है, जैसे वजन कम होना। प्रक्रिया, प्रोसेसेस जो आप करते हैं, जैसे रोज व्यायाम करना। पहचान, आइडेंटिटी जो आप मानते हैं, जैसे आपका विश्वास, आपकी धारणा। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलाव शुरू करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे पतला होना है, इसलिए मैं दौड़ूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही तरीका है अपनी पहचान को बदलना। एक सच्चा उदाहरण देखिए। 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने उन्हें सिगरेट की पेशकश की। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहां उसकी पहचान अभी भी एक धूम्रपान करने वाले की है, जो बस कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। इसने अपनी पहचान ही बदल दी है। वो अब खुद को धूम्रपान करने वाला मानता ही नहीं। आपको क्या करना है? अगर आपको लेखक बनना है, तो रोज लिखिए। सिर्फ लिखने से आपकी पहचान एक लेखक की बन जाएगी। जब आप खुद को एक स्वास्थ्य प्रेमी मानने लगेंगे, तो आप कभी भी व्यायाम करना नहीं भूलेंगे। किसी भी आदत के पीछे एक 4 चरणों का वैज्ञानिक चक्र होता है। चाहे वो सुबह उठकर ब्रश करना हो या फोन पर घंटों वीडियो देखना। ये 4 चरण हैं। संकेत: क्यों आपके दिमाग को एक इशारा मिलता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी। इच्छा: क्रेविंग: उस संकेत के बाद आपके अंदर एक बदलाव की इच्छा होती है, जैसे ये जानने की उत्सुकता कि किसने मैसेज किया। प्रतिक्रिया: रिस्पॉन्स जो वास्तविक कार्य आप करते हैं, जैसे फोन उठाकर मैसेज देखना।
पुरस्कार, रिवॉर्ड जो संतुष्टि या खुशी आपको मिलती है, जैसे किसी का अच्छा संदेश देखकर दिमाग में डोपामाइन का रिलीज होना। अगर इन चारों में से कोई एक भी चरण हटा दिया जाए तो आदत कभी नहीं बनेगी। जेम्स क्लियर ने इसी चक्र को ध्यान में रखकर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बनाए हैं, जिन्हें हम आगे विस्तार से समझेंगे। चलिए अब सीखते हैं कि नई अच्छी आदत कैसे शुरू करें और बुरी आदत कैसे छोड़ें। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसके संकेत को बिल्कुल साफ अपने सामने रखिए। उदाहरण, अगर आपको रोज पानी पीने की आदत डालनी है तो सुबह ही अपने बिस्तर के पास और काम करने की मेज पर पानी की भरी बोतलें रख दें। अगर आपको किताब पढ़नी है तो उसे सोते समय तकिए पर रख दें। आदतों का संचय, हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी स्थापित आदत के साथ नई आदत को जोड़ दीजिए। इसका सूत्र है, मैं पुरानी आदत के तुरंत बाद नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन करूंगा। बुरी आदत के लिए इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेत को छुपा दीजिए। अगर पढ़ाई करते समय फोन आपको बार बार भटकाता है तो उसे दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारे मस्तिष्क को वो काम करना पसंद है जिसमें तुरंत खुशी मिलती है। प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग, एक ऐसे काम को जिसे आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़ दे जिसे आप करना चाहते हैं। जैसे, मैं अपना पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब मैं जिम में साइकिल चला रहा हूंगा। सामाजिक समूह का प्रभाव, ऐसे दोस्तों या समूह के साथ समय बिताएं जहां आपकी मनचाही आदत एक सामान्य बात हो। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़ने वाले लोगों के समूह से जुड़ें। बुरी आदत के लिए इसे अनाकर्षक बनाएं। बुरी आदत के नुकसानों को बार बार खुद को याद दिलाएं और उसे उबाऊ साबित करें। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले ही दिन बहुत कठिन लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे मैं कल से रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। 2 दिन बाद हम थक जाते हैं और उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी नई आदत को शुरू करते समय उसे इतना आसान बना दीजिए कि उसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगे। रोज 1 घंटे पढ़ना है को बदल कर करें। सिर्फ एक पृष्ठ पेज पढ़ना है। रोज योग करना है को बदल कर करें। सिर्फ योग मैट बिछाना है। 5 किलोमीटर दौड़ना है को बदल कर करें। सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनने हैं। आप सोचेंगे कि एक पेज पढ़ने से क्या होगा? असली रहस्य यह है कि जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं, शुरुआती आलस खत्म हो जाता है तो आपका दिमाग उसे आगे बढ़ाने लगता है। किसी भी आदत को बेहतर करने से पहले उसे स्थापित एस्टैब्लिश करना जरूरी है। बुरी आदत के लिए इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। अपनी बुरी आदत के बीच में बाधाएं खड़ी कर दीजिए। अगर वीडियो गेम खेलने की लत है तो हर बार खेलने के बाद कंसोल के सारे तार निकालकर उसे अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रख दें ताकि दोबारा खेलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। हमारा मस्तिष्क तत्काल पुरस्कार, इमीडिएट रिवॉर्ड को प्राथमिकता देता है। बुरी आदतों का पुरस्कार तुरंत मिलता है, जैसे फास्ट फूड खाना, स्वाद तुरंत मिला, नुकसान सालों बाद होगा। अच्छी आदतों का परिणाम देर से मिलता है, व्यायाम करना, मेहनत आज, अच्छी सेहत महीनों बाद। इसलिए अच्छी आदत को बनाए रखने के लिए उसे तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। आदत ट्रैकर, एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस तारीख पर एक बड़ा एक्स का निशान लगा दें। जब आप उस निशानों की एक लंबी श्रृंखला चेन बनते हुए देखेंगे तो आपको अंदर से एक संतुष्टि मिलेगी। श्रृंखला को मत तोड़ो, नेवर मिस ट्वाइस जेम्स क्लियर का एक बहुत बड़ा नियम है। कदम कभी लगातार 2 बार मत चूको।
अगर किसी कारणवश एक दिन आपकी आदत छूट जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन हर हाल में उसे पूरा कीजिए। एक दिन चूकना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। बुरी आदत के लिए इसे असंतोषजनक बनाएं। एक जवाबदेह साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य से कहें कि अगर मैंने आज अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। जब नुकसान तुरंत सामने दिखेगा तो आप वो काम करने से बचेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी आदत से ऊबने या बोर होने लगते हैं तब उसे कैसे बरकरार रखें। इसके लिए उन्होंने दिया है गोल्डलॉक्स नियम, दी गोल्डीलॉक्स रूल। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा प्रेरित रहता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो न तो बहुत ज्यादा कठिन हो और न ही बहुत ज्यादा आसान हो, बल्कि हमारी वर्तमान क्षमता से बस थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो। सफल लोगों और असफल लोगों में सिर्फ एक ही अंतर होता है। सफल लोग तब भी लगातार काम करते रहते हैं जब वे उस काम से ऊब रहे होते हैं। वे ऊब जाने के डर से अपने अभ्यास को नहीं छोड़ते। आज का संक्षिप्त सारांश, समरी। दोस्तों, आज हमने सीखा, लक्ष्यों से ज्यादा अपनी कार्यप्रणाली, सिस्टम्स को मजबूत करें। अपनी पहचान बदलें, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अच्छी आदत के लिए इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदत के लिए इसे अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाएं। जीवन में लगातार 2 बार न चूकने का नियम अपनाएं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर रोज की छोटी सी कोशिश एक दिन परमाणु की तरह विस्फोट करती है और जीवन में एक विशाल सकारात्मक बदलाव लाती है। आपको इस पूरे सारांश में से कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।